खबर रामनगरी अयोध्या से। पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे रामनगरी अयोध्या, की संतों से मुलाकात। उनकी यह यात्रा केवल धार्मिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रही बल्कि राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। बृजभूषण शरण सिंह ने टीएमसी सांसद महुआ के विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह बयान जिहादी मानसिकता को दर्शाता है। गृह मंत्री के खिलाफ अपशब्द कहना चुनावी माहौल में देश की सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा विश्वास जताया कि भगवान राम और हनुमान जी का आशीर्वाद गृह मंत्री पर है। गृह मंत्री के कार्यों की प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है। राहुल गांधी पर भी उन्होंने हमला बोला। प्रधानमंत्री की मां को लेकर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी को भारतीय संस्कृति व परंपरा का अपमान बताया। बृजभूषण शरण सिंह ने चेतावनी दी कि भाषा कोई का समर्थन नहीं करेगा। कांग्रेस को चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूर्व सांसद राजा अयोध्या के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने पहुँचे थे। इसके बाद वो आचार्य श्रुतिधर के यहाँ पहुँचे शोक संवेदना व्यक्त करने। कार्यक्रम के अंत में आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला पहुँचे, महंत जी का लिया आशीर्वाद। आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला पे अधिकारी सूर्य प्रकाश शरण ने नेताजी का स्वागत किया। देखिए क्या कुछ कहा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने। टीएमसी की सांसद ने अभद्र टिप्पणी की है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, क्या कहेंगे? देखिए, ये जिहादी मानसिकता का परिचय है। बंगाल में जिस तरीके से अराजकता व्याप्त है और चुनाव को नज़दीक आते हुए देख करके गृह मंत्री का सर कलम करने की बात करना, ये जिहादी मानसिकता के लोगों को खुश करने का प्रयास है। और गृह मंत्री जी को इस समय हम अयोध्या में बैठे हैं, हनुमान जी का, राम जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है और बंगाल में बैठे हुए काली माता का भी आशीर्वाद उनको प्राप्त है, क्योंकि वो बहुत सच्चे मन से भारत माता की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। और जो देश की सेवा करता है सबको आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। और किसका सर कटेगा किसका नहीं कटेगा ये चुनाव के बाद स्पष्ट होगा। तो सर तो नहीं कटेगा, लेकिन अमित शाह का सर उठेगा, सम्मान से उठेगा। भारतीय जनता पार्टी का सर सम्मान से उठेगा। पूरी दुनिया इस बात को देखेगी। और जिन सांसद महोदया ने ये बयान दिया है, पैसा लेकर प्रश्न पूछने का मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है। नेताजी, प्रधानमंत्री की मां को बहुत ही अपशब्द कहे गए मंच से, बिहार के चुनावी मंच से, कैसे देखते, क्या? नारी चाहे बाल रूप में हो, चाहे युवा रूप में हो, चाहे मातृ के रूप में हो, इस देश में देवी का दर्जा प्राप्त है और सब जगह इनकी पूजा होती है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री की मां, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में गलत टिप्पणी करना खुद के ऊपर थूकने के समान है। और इसी से ये पता लगता है कि राहुल गांधी जी को इस देश की जो परंपरा है, सनातन है, मर्यादा है, भाषा क्या है इस देश की, उनको कोई ज्ञान नहीं है। इसी से पता लगता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, पालन पोषण किस नेतृत्व में हुआ है। उनको भारत की जो परंपरा है उसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। और ये सौदा उनको महंगा पड़ेगा। जो सौदा उन्होंने किया है ना, ये उनके ऊपर महंगा पड़ेगा। अभी जिस अमर्यादित भाषा की आप बात कर रहे थे,
वो घटना बिहार के अंदर घटी है राहुल गांधी जी के द्वारा। तो ऐसे अभद्र भाषा का जब कोई प्रयोग करता है ताली तो बजती है, लेकिन रिजल्ट खाली रहता है। और माताओं बहनों का अपमान करके स्त्रियों के प्रति उनकी क्या संवेदना है, इसको स्पष्ट करके उन्होंने एक मुद्दा इस देश के माताओं बहनों को दे दिया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उनको चुनाव में खाली हाथ लौटना पड़ेगा।